जूं जूं दिन शादी के नजदीक आ रहे थे, खुशी के एहसास के साथ साथ खौफ का एहसास मुझे घेरे में ले रहा था। मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिल की बेचैनी कैसे दूर करूं, इस खौफ से कैसे काबू पाऊं। जब से मुझे रोशनी भाभी ने अपना और ईरान में रहने वाली सारी लड़कियों का वो राज बताया था, तब से मैं इसी बारे में सोचती जा रही थी। मेरे जहन में कितने ही सवाल जन्म ले रहे थे। उनका कहना था कि हम लड़कियां ये चीज इस्तेमाल कर लेती हैं तो हमारे शौहर हमारे दीवाने हो जाते हैं। वो वही सुनते हैं जो हम इन्हें बताती हैं, वो वही देखते हैं जो हम इन्हें दिखाती हैं, और हमारी बात इनके लिए हरफ आखिर की हैसियत रखती है। इन्हें हमारे अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये रीत रिवायत हमारी दादियों और नानियों से चली आ रही है। अब तुम अपने भाई को देख लो, कैसे वो मेरे आगे पीछे फिरते रहते हैं। उन्होंने मुझे फखरी अंदाज में कहा। उनका चेहरा खुशी से खिला जा रहा था। सच्ची मोहब्बत का अक्स इनके चेहरे पर आवेजा था। और तब ही मेरी नजरों के सामने मेरे चचाजाद भाई सकलैन का सरापा घूम गया। सकलैन भाई हमारे खानदान के सबसे झगड़ालू और नक चढ़े मर्द थे, जो कि अपने माँ बाप के भी काबू में नहीं थे। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाते थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले थे। अपनी बहनों को तो वो डांटते ही थे, मगर उनके साथ साथ वो हमें भी गुस्से से झिड़क दिया करते थे। और हम सकलैन भाई के डर से ऐसा कोई काम करते ही नहीं थे जिससे इनसे डांट पड़ने का खदशा हो। जब वो घर से बाहर होते तो हम खुद को आज़ाद महसूस करती थी। और जब इनकी शादी हुई तो इसके बाद से इनसे कोई भी बात मनवानी होती तो हम रोशनी भाभी से कहते। रोशनी भाभी इन पर गुस्सा भी कर जाती तो वो खामोशी से सुनते रहते थे। और ये हमारे लिए एक अनहोनी बात थी। मैं यूं तो पूरे तमाद लड़की थी, मगर अब जैसे जैसे मेरी शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, आने वाले वक्त के एहसास से मेरी खौफ से बुरी हालत हो रही थी। रंग पीला पड़ने लगा था। बार बार मेरे होने वाले शौहर अहमद की बातें मेरे दिमाग में बाज़गश्त करती रहती थी, और उसका वो गुस्सीला चेहरा, उसकी नज़रें मेरी आंखों के सामने से हटती नहीं थी। तभी मुझे रोशनी भाभी ने मेरी शक्ल देखी तो इन्हें मैंने गोल मोल सा जवाब दिया कि मैं अपने होने वाले शौहर की वजह से परेशान हूँ, क्योंकि वो मुझ पर तवज्जो नहीं देते और मुझे लगता है कि शादी के बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे। रोशनी भाभी मुस्कुरा पड़ी। ये बात वो भी जानती थी कि मेरी अहमद से ज़बरदस्ती शादी हो रही है, क्योंकि वो किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरी जिद पर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था। वो मानी खेजी से बोली कि मेरे पास इसका एक हल है। मैं चौंक कर इन्हें देखने लगी। उन्होंने बताया कि ये हमारे मुल्क ईरान की रहने वाली तमाम औरतों का राज है। ये एक टोटका है जो वो इस्तेमाल करती हैं। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मुझे सोचकर ही उबकाई आ गई। मैं इस चीज़ को खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी हालत देखकर रोशनी भाभी हंसने लगी और कहने लगी, तुम इतना सा काम नहीं कर सकती तो फिर अपने शौहर को काबू कर नहीं सकती हो। अगर अपने शौहर को काबू करना है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। देखना फिर अहमद तुम्हारे किस तरह से आगे पीछे फिरेगा। अहमद की मोहब्बत पाना ये ख्याल ही मेरे लिए खुशकुन था। इसके लिए तो मैं जान भी दे सकती थी, और तब भी मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। रोशनी भाभी कहने लगी कि तुम्हारी शादी में महज एक हफ्ता रह गया है। अगर तुम अभी इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगी तो फिर कब करोगी? और ये तुम्हें शादी से 2 दिन पहले तक हर हाल में काम करना होगा, क्योंकि इसके बदबू तुम्हारे मुंह से 2 दिन तक नहीं खत्म होगी। और इसके बाद रोशनी भाभी अपने घर चली गई, मगर मेरे लिए सोचो कि दरवा कर गई थी। आज रात को जब लोग सब थक हार कर सो रहे थे तो मैं अपने कमरे से चुपके से बाहर निकली और रोशनी भाभी की बताई हुई मतलूबा चीज़ को ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरी इस पर नज़र पड़ गई और मैंने जल्दी से इसको पकड़ लिया। मैंने इसके शोर मचाने की परवाह नहीं की और जल्दी से किचन में छुरी उठाकर इसको वॉशरूम में ले गई और इसको बेसन में रखकर इसकी गर्दन काट दी और फिर आंखें बंद करके इसका खून पीने लगी। बार बार मुझे उबकाई आ रही थी। बार बार मेरा दिल खराब हो रहा था, मगर अहमद के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने का जज्बा इतना जोरावर था कि यह मुश्किल कराहियत आमेज काम भी मुझसे अंजाम पा गया था। इसके बाद मैंने इसे छत पर जाकर वहां से नीचे फेंक दिया था और फिर बाथरूम से खून के धब्बे में दाग मिटाकर पुरसुकून से सो गई। अब मैं बहुत खुश थी कि अहमद भी अब मेरे आगे पीछे फिरेगा और मेरी कही गई बात इसके लिए हरफ आखिर होगी। मैं आने वाले वक्त के सुनहरी सपने देखने लगी। 2 दिन के बाद मेरी मेहंदी थी। सब मेहमान घर में आ गए थे। रोशनी भाभी मेरे पास आई और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी कि तुमने वो काम किया था। मैंने तायद में सर हिला दिया। ये सुनकर वो कहने लगी कि बस तुम देखना ये हमारा टोटका कैसा कारगर है। वो फखरी अंदाज में बोली और मैं मुस्कुरा कर रह गई। अगले दिन बारात थी और घर छोड़ने के ख्याल से बार बार मेरी आंखें भीग रही थी। अम्मा और दादी भी मुसलसल रोए जा रही थी। हालांकि मैं इसी शहर में जा रही थी और इनसे इतना दूर भी नहीं थी, मगर अहमद की वजह से सब लोगों को काफ़ी सारे खदशात लाहिक थे, क्योंकि इसकी नापसंदीदगी के बारे में सब लोग भी बाखबर थे। पहले मैं भी बेचैन थी, परेशान थी, मगर अब मेरे दिल को इत्मीनान था कि अब मैं इसके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगी। इसकी ज़िंदगी में बस मेरा ही राज होगा। मैं इसी यकीन के साथ इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। ससुराल में सब लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया।
जैसा कि एक नई नवेली बहू का हक होता है। इसके बाद मुझे मेरी नंद ने रात के वक्त मेरे कमरे में पहुंचा दिया और अब मैं हुजरा अरुस्सी में बैठी बेचैनी से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था, घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए आगे बढ़ रही थी, मगर अभी तक अहमद कमरे में नहीं आया था। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि न जाने क्या बात है जो अभी तक इसने मेरा सामना नहीं किया। पूरी रात मैं बेड की पुश्त के साथ टेक लगाए बैठी रही और अहमद का इंतजार करती रही, मगर इसका कोई पता था नहीं कि वो कहाँ है। जागते जागते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरी सास मुझे कंधे से पकड़कर हिला रही थी। वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी। उनके चेहरे की तरफ देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। वो मेरे पास बैठ गई और मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, मगर जो हरकत मेरे बेटे ने आज की है वो किसी को मत बताना। अपने मैके वालों पर यही जाहिर करना कि तुम दोनों बहुत खुश हो। मैंने इनके दोनों हाथ थाम लिए और इन्हें तसल्ली दी कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी। आपकी इज्जत मेरी ही इज्जत है। मैंने इन्हें तो तसल्ली दे दी थी, मगर अपना दिल चकनाचूर हो गया था और मैं बहुत ही ज्यादा अफसरदा हो गई थी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भाभी के टोटके ने अमल क्यों नहीं किया था। सबको तो मैंने तसल्ली दे ली थी, मगर जब रोशनी भाभी मेरे पास आकर बैठी और मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैं इनके सामने फूट फूट कर रो पड़ी और इन्हें सारी बात बताई। वो कहने लगी, फिक्र मत करो, जब अहमद तुम्हारे पास आएगा तो इसके बाद वो तुमसे कभी दूर नहीं जा सकेगा। ये सुनकर मैंने भाभी को बेयकीनी से देखा तो वो कहने लगी, हाँ मैं सच कह रही हूँ, तुम खुद कहोगी कि वाकई आपकी बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद मेरी सास ने अहमद को न जाने क्या कहा कि आज जब मेहमानों के जाने के बाद मैं अपने कमरे में आई तो जल्द ही वो मेरे कमरे में आ गया। उसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो चलता हुआ मेरे करीब आया। उसने मुझे बाजू से पकड़कर खींचकर अपने सामने किया और फिर जलाल भाई की शादी का हम सबको इंतजार था। वो मेरे सगे ताया के बेटे थे और हम सब की इनकी शादी पर बहुत ही ज्यादा पुरजोश थे। उन्होंने अपनी पसंद से खानदान से बाहर की लड़की से शादी की थी। सोबिया भाभी भी बहुत अच्छी थी, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। ताया अब्बू और हम एक ही घर में रहते थे। हमारा खाना पीना सब कुछ एक ही जगह पर था और इस बात पर किसी को एतराज भी नहीं था। सोबिया भाभी का भाई अहमर अक्सर भाभी से मिलने के लिए घर में आता रहता था। वो इस कदर खूबसूरत था कि मैं इसे देखकर देखती ही रह गई थी। मैं इसे पसंद करने लगी थी, मगर वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, बल्कि वो तो किसी लड़की की तरफ भी नहीं देखता था। मेरे दिल में इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता पसंदीदगी के जज्बात बेदार होने लगे थे। मैं इसको अपनी तरफ मुतवज्जो करने की ही कोशिश करती थी और हमेशा वो मुझे नज़रअंदाज कर देता था। और एक बार जब वो घर में आया तो भाभी घर पर नहीं थी और ताया अबू के पोर्शन में सिर्फ मैं और मेरी छोटी कज़न आमना थे। तभी अहमर वहाँ पर आया। उसे देखकर मैं खुशी से खिल उठी। उसे मैंने भाभी की गैर मौजूदगी के बारे में नहीं बताया था। मैं इसके लिए चाय बनाकर लेकर आई तो इसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी, जिनका वो बेजारी से जवाब दे रहा था। वो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देख रहा था। काफ़ी देर तक जब इसका सब्र जवाब दे गया तो वो कहने लगा कि सोबिया कहाँ है, उसे बुलाओ। तो मैंने उसे बताया कि वो घर पर नहीं है, वो बाजार गई हुई हैं। ये सुनकर वो झंझला गया और कहने लगा कि ये बात तो आप मुझे पहले भी बता सकती थी, मुझे कहीं ज़रूरी जाना था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया तो मैं फ़ौरन इसके सामने आकर रुकी। उसने नागवारी से मुझे देखा। ये क्या हरकत है? मैंने सोचा कि अगर अभी मैंने इससे अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं किया तो शायद फिर कभी मुझे मौका नहीं मिलेगा। तभी मैंने इससे कहा कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मेरी बात सुनकर इसे बहुत गुस्सा आया था और वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, जो खुद को आसानी से दूसरों के सामने पेश कर देती हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था और मैं इसके लफ्ज़ों की काट को महसूस करती रह गई थी। बहुत दुख हुआ था मुझे अहमद की इस बात का। हालांकि मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं थी, मगर ना जाने क्यों इसके मामले में मेरा दिल बेख्तियार हो गया था। एक दिन जब भाभी ने बताया कि वो अहमद की मंगनी कर रही हैं तो ये सुनकर मैं सकते के आलम में रह गई। इसके बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे खाने पीने का किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। सब मेरे रवैये पर हैरान परेशान थे, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे लाडली थी और सब ही मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब अम्मी और दादी ने मेरे इस रवैये को देखा तो वो परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। और रोते रोते मैंने अम्मी को कहा कि आप सोबिया भाभी को कहें कि वो अहमद की शादी मुझसे करवा दें, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। इसे पसंद करने लगी हूँ। अम्मी तो मेरी बात सुनकर जैसे यकीन ही नहीं कर रही थी। वो कहने लगी, मैं इसके साथ कैसे बात कर सकती हूँ, और यूं भी इसके भाई का रिश्ता तो हो गया है और इसकी शादी होने वाली है। और सोबिया बता रही थी कि ये रिश्ता इसके भाई के पसंद से हो रहा है, मगर अब मैंने जिद बांध ली थी कि मैं अहमद से ही शादी करूंगी। रफ्ता रफ्ता ये बात घर के तमाम अफराद में फैल गई और सोबिया भाभी तक भी पहुंच गई थी। वो भी मुझे समझाने की कोशिश करती रही कि अहमद की शादी होने वाली है और तुम इसे भूल जाओ, मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। मैंने 2 बार खुदकशी करने की कोशिश की। तब मेरे घर वालों ने मेरी ख्वाहिश के आगे हथियार डाल दिए और सोबिया भाभी को कहने लगे कि तुम अपने घर वालों से बात तो करो। सोबिया भाभी अपने घर वालों से ये बात करने में हिचकिचा रही थी।
क्योंकि वो अपने भाई की पसंदीदगी से वाकिफ थी। उन्होंने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, मगर उनका भाई नहीं माना और फिर हमारे घर की तरफ से भी इन पर दबाव था और अहमद भी इस बात पर अड़ गया था। जब मैंने रोते हुए अपने तायाजाद भाई को कहा कि अगर कहीं अहमद की और शादी हो गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, सब लोग मेरी दीवानगी से वाकिफ थे कि मैं पहले भी 2 बार खुदकशी करने की कोशिश कर चुकी थी और मुझसे कुछ भी तवक्को किया जा सकता था। जब भाई ने भी अहमद से बात की तो उसने भाई को साफ तौर पर मना कर दिया और फिर ताया अब्बू ने सोबिया भाभी को घर से ये कहकर निकाल दिया कि अपने भाई को मनाओ, अगर हमारी बच्ची से शादी करने के लिए तैयार है तो हम तुम्हें वापस ले आएंगे। इस बात पर अहमद ने बहुत एहतजाज किया था। उसने बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किया, मगर चूंकि सोबिया भाभी माँ बनने वाली थी और इनकी अम्मा का भी ये कहना था कि इतनी सी बात पे वो बेटी को घर में कैसे बिठा सकती हैं। इनकी और भी 2 बेटियां हैं, अगर एक बेटी तलाक का दाग लेकर आ जाएगी तो दूसरी बेटियों के लिए शादी मुश्किल हो जाएगी। लोग इन्हें मशकूक नज़रों से देखने लगते हैं। सोबिया भाभी की शादी को महज 6 महीने का अरसा हुआ था। ऐसे में इनकी माँ इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती थी। मिलाकर घर वालों के दबाव में आकर अहमद शादी के लिए तैयार हो गया था और उसने फिर मुझे फ़ोन किया। इसका नंबर मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता देखकर मेरे पूरे वजूद में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जब मैंने कॉल उठाई तो इसके संगीन अल्फाज ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। वो कहने लगा, अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम शादी के बाद मेरे दिल में घर कर लोगी और मेरे दिल पर राज करोगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ सना की मोहब्बत है और इसके अलावा कोई भी मेरे दिल में जगह नहीं पा सकता। तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल तो हो रही हो, मगर तुम खुशी के लिए तरसोगी, तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं मिलेगी। इसके अल्फाज थे यह पिघला हुआ शीशा। मैं कितनी देर तक सकते के आलम में बैठी रह गई थी। मेरी सास नंदें बहुत अच्छी थीं। सास ने मुझे तसल्ली दी कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम अपने जहन में दिल में किसी किस्म की कोई भी वहम मत पालना। इसके बाद सोबिया भाभी अपने शौहर के साथ सऊदीया चली गई थी। मेरे घर वालों को भी यही खदशात थे कि वो मजबूर करने पर शादी कर रहा है, न जाने वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगा। और तभी रोशनी भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई और मैं ये सोच कर मुतमईन हो गई कि इस टोटके से अहमद के दिल में मैं जगह बना लूंगी। मगर अहमद ने तो मुझे पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। वो कहने लगा कि बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का, मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का, तो अब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल तो हो ही गई हो, मगर मुझे कभी पा नहीं सकोगी। अहमद ने मुझे मेरा हक तो दे दिया था, मगर उसने मुझे मेरी अपनी ज़ात का मान नहीं बख्शा था और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये सब कुछ मैंने इसको पाने के लिए ही तो किया था, क्योंकि मैं इससे बेतहाशा मोहब्बत करती थी और इसे शायद मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही थी। हर वक्त मैं इसकी नज़रों में आने के लिए बनी ठनी रहती थी, इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, इसके पसंद के कपड़े पहनती और जैसे मुझे वो देखना भी गुनाह समझता था। कई बार जब मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाती तो मैं इसकी माँ के सामने रो पड़ती थी। वो मुझे तसल्ली देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दिल का बुरा नहीं है, इससे तुम पर गुस्सा है कि तुम लोगों ने इसकी बहन को हथियार बनाकर इसे जज्बाती ब्लैकमेल किया। फिक्र मत करो, वो गुस्सीला है, ज़िद्दी है, मगर जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो इस हकीकत को तस्लीम कर लेगा कि तुम इसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। तुम्हें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मेरी सास की बातें मुझे जीने की उम्मीद दिलाती थी, अच्छे दिनों की आस दिखाती थी और इनकी बातों से ही मैं अच्छे वक्त का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते महीने सालों में गुजरते गए। अब तो मेरी गोद में 3 बच्चे भी आ गए थे और अभी तक मैं शौहर की मोहब्बत से महरूम थी। अभी तक वो मुझे एक नज़र देखकर दूसरी नज़र भी नहीं डालता था। बच्चों से मोहब्बत करता था, उनका ख्याल भी रखता, मगर वो ना तो मेरी तरफ पसंदीदगी की नज़र से देखता और ना ही मेरी ज़रूरत पूरी करता था। इसकी मोहब्बत में दिन ब दिन घुलती जा रही थी मैं, और अब मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगता था और अब तो मुझे शायद इसकी मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं रही थी। मैं इसकी बेइतनाई की ही आदी हो गई थी। इस दिन जब मैं अपनी अम्मा के घर गई तो मेरी काफ़ी सालों के बाद रोशनी भाभी से मुलाकात हुई थी। रोशनी भाभी मेरी शादी के बाद से अपने शौहर के पास अमेरिका में जाकर सेटल हो गई थी और इसके बाद से मेरी उनसे आज मुलाकात हो रही थी। उन्होंने जब मेरा बेरौनक चेहरा देखा तो वो चौंक गई और इससे पहले मेरे इनसे जब भी बात होती फ़ोन पर ही बात होती थी, इसलिए इन्हें कभी भी मेरे एहसासात का अंदाज़ा नहीं हो सकता था। और आज जब मैं इनके रूबरू थी तो मेरी अंदर को धंसी हुई आंखें और जर्द रंग चेहरा देखकर वो ठिठक कर रह गई थी और मुझे कहने लगी, क्या बात है, क्यों तुम इतनी बिखरी बिखरी सी लग रही हो। इनका पूछना ही था कि मैं टूट कर बिखर गई और फूट फूट कर रो पड़ी और मैंने इनसे सारी अहमद की बेतनाइयाँ और इसकी लापरवाहियाँ बयान की तो वो हैरत से मुँह खोले मेरी तरफ देखने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया था जैसे मैंने तुम्हें कहा था। मैंने इन्हें कहा कि हाँ, जैसा आपने कहा था। मैंने वैसे ही रात के वक्त 12 बजे के बाद एक बिल्ली को पकड़ा और इसके सर को तन से जुदा किया, उसका खून पिया और फिर इसको फेंक दिया। मगर फिर भी ना जाने क्यों अहमद के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकी। आपने तो कहा था कि बिल्ली का खून पीने से मेरा शौहर मेरा दीवाना हो जाएगा, मगर वो तो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैंने तो इसके लिए हराम चीज़ तक खा ली, एक बेजान और बेजुबान जानवर पर जुल्म किया और मेरे हिस्से में क्या आया, उसकी बेजारी, उसकी नफरत।
मैं रोशनी भाभी के साथ बातों में मगन थी जब अम्मी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। बहुत खूब, तुम क्या समझती थी कि तुम अपने शौहर को राज़ी करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करोगी, उसकी बनाई हुई हदूद को तोड़ोगी तो तुम्हें दिली सुकून मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता। इंसान अगर हराम का एक लुक़मा भी खाता है तो इस पर इसका असर हो जाता है। तुमने क्या सोचकर एक बेज़ुबान जानवर पर जुल्म कर दिया? तुम जानती हो ना कि वो एक नापाक जानवर है, और महज शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए तुमने एक हराम चीज़ को अपने हलक से नीचे उतार लिया। अपने रब की नाफरमानी की और शिकवा कर रही हो कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत क्यों नहीं करता। इसी की सज़ा के तौर पर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम हराम खाकर इससे अच्छाई की उम्मीद कर रही थी। जो अल्लाह की हदूद को तोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इन्हें कभी भी ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को पकड़े रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना इसको छोड़ा कि ज़मीन के जानवर खाती। उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसीलिए जहन्नम में गई। और दूसरी रिवायत में है कि एक आदमी को बिल्ली की वजह से दोज़ख से बचा लिया गया क्योंकि उसने बिल्ली को पानी पिलाया। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से इतना प्यार करते थे कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम अबू हुरैरा रखा, यानी बिल्लियों के बाप। और तुमने मासूम जानवर को जान से ही मार डाला। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी औलाद ऐसा कर सकती है। मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि अल्लाह ताला दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डालता है। उसका ये मकसद नहीं कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने से शौहर बीवी का गुलाम बन जाता है, बल्कि शौहर का दिल इज्जत और एहतराम, इखलाक और खिदमत से जीता जाता है, ना कि इस तरह की फजूल चीज़ें करने से। अम्मी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर रोशनी की तरफ देखा। वो भी अम्मी की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई। अम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुई और मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अभी उनसे नाराज़ हो गई थी, गुस्से से बाहर चली गई थी। वाकई मैं अपनी मोहब्बत के पीछे इस कदर अंधी हो गई थी कि मैंने सोचा भी नहीं कि मैं एक मासूम जानवर का कत्ल करके इसके हराम खून को पी रही हूँ। इस वक्त मुझे कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बस यही डर था कि कहीं मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा ना हो। मैंने सच्चे दिल से तौबा की और खुदा से वादा किया कि आज के बाद मैं कोई भी ऐसा गलत और हराम काम नहीं करूंगी। अब मैं सच्चे दिल से तौबा करने के बाद 5 वक्ती नमाज अदा करती और रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, क्योंकि अपने शौहर को राज़ी करने के चक्कर में मैं अल्लाह ताला को नाराज़ कर चुकी थी और मैं बहुत पछता रही थी। मुझे अल्लाह ताला की नाराज़गी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं समझ गई थी इसीलिए ज़िंदगी में सुकून नहीं है, क्योंकि मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी और मैं समझ रही थी कि जिस दिन मुझे सुकून मिलेगा और मेरी खुशियाँ लौट आएंगी, मैं उस दिन समझूंगी कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला बेशक माफ़ करने वाला है। इससे शायद माफ़ कर दिया था कि मेरी ज़िंदगी में फिर से सुकून और खुशियाँ लौट आई थी, दोनों ही। कुछ दिन के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदलने लगी थी। मेरे दिल को जैसे सुकून मिलना शुरू हो गया। मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान छाने लगा और अब दिन ब दिन अहमद का बदलता रवैया मुझे हैरान कर रहा था। वो ना सिर्फ मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, बल्कि अब वो मेरा ख्याल भी रखते थे, और मैं इस बात पर खुदा का शुक्रगुजार रहती थी कि मुझे वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब मैंने अपने घर में बहुत सारी बिल्लियाँ पाली थी। उनको खाना देती थी, पानी पिलाती थी, उनका ख्याल रखती थी। मेरे बच्चे इनको देखकर बहुत खुश होते थे। मैं अपनी गलती का इजाला करने चाहती थी। हो सकता था अल्लाह ताला इस तरह मुझे माफ़ कर देता। अब मेरे शौहर को भी एहसास हो गया था कि मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मैंने इनकी मोहब्बत में हर हद पार कर दी थी।